नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सुश्री शर्मा। चलिए अब रुक करते खबरों की ओर। खगड़िया समरनालय में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब 4 वर्षीय बच्ची के रेप और हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोग अचानक समरनालय परिसर में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने डीएम का अलर्ट सभागार में तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा किया। गणगौर थाना क्षेत्र के गांव में मासूम बच्ची के साथ हुई जघन्य घटना ने पूरे इलाके को आक्रोशित कर दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग न्याय की मांग को लेकर समरनालय पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। आक्रोशित भीड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों से त्वरित गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की, लेकिन जब उन्हें संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला तो भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया और जगह जगह तोड़फोड़ शुरू कर दी। और लोगों का कहना है कि शराबबंदी के बाद खगड़िया सहित पूरे बिहार में सूखे नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं में नशे की लत अपराध को जन्म दे रही है और आमजन उसके शिकार हो रहे हैं। और इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा। इस घटना से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं और पुलिस बल ने हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के गुस्से के सामने व्यवस्था लड़खड़ा गई। फिलहाल जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज करने का आश्वासन दिया। रोड पूरा ग्रामीण जो है, पूरा सारा ग्रामीण हम लोग डीएम और एसपी से मिलने के लिए आए हैं। हमारी बच्ची जो है, गांव की बच्ची को नृशंस हत्या कर दिया गया बलात्कार के बाद। हम अपना बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। स्पीडी ट्रायल का मांग करते हैं, तत्काल फांसी हो, परिवार को मुआवजा हो, थाना प्रभारी सस्पेंड हो। हम लोग यही मांग करते हैं। पूरे जिला में एसवाइकर पूरा फैल गया है, इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और दोषी को तत्काल फांसी मिलना चाहिए। जब ही ये आक्रोश बंद होगा, नहीं तो ये नहीं बंद होगा। आपका मांग क्या है? मेरा मांग है जो उसको या तो इनकाउंटर करके मारो या तो फांसी दो। या और जल्द चाहिए। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। 4 साल की बच्ची के साथ हुआ है। जी सर, क्या मामला है? किस बात को लेकर? दिनांक 6 तारीख को गंगौर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी। ग्राम बधा से एक बच्ची शाम से अपने घर से लापता है। सूचना मिलते ही फिर मुझे भी सूचना मिली। उसके बारे में तुरंत थाना प्रभारी को लापता बच्ची को सुराग लगाने के लिए एक्टिवेट किया। थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ में लगातार रात से ही देर शाम से और लापता बच्ची जहाँ थी उसके घर के आसपास सघन अभियान चलाया गया। घर वालों के साथ, परिजन, गांव वाले के साथ में पुलिस ने लगातार देर रात तक, तकरीबन रात के अगले दिन सुबह 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन कराया गया, लेकिन लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर घना कोहरा भी था, उसके बाद उन्होंने फिर उसको रोकना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह होते ही फिर हमने दोबारा
तलाशी अभियान चलाया। फिर ड्रोन की मदद, हमने ड्रोन को भी डिप्लॉय किया और ड्रोन की मदद से लापता बच्ची को आसपास के इलाके में खेत में सर्च कराया गया। उसी दौरान दोपहर 12 बजे 7 तारीख को तकरीबन घर के पास ही जो लापता बच्ची उसे घर के पास तकरीबन 500 मीटर दूर पर सरसों के खेत में ड्रोन से एक बॉडी दिखी उसमें। तो फिर तुरंत वहाँ पर जाते ही टीम के द्वारा पुलिस द्वारा वहाँ पर पहुँची और जो लापता बच्ची थी उसका शव बरामद हुआ। ऐसे में शरीर पे कुछ चोट के निशान थे और कांड की गंभीरता को देखते हुए अविलंब वहाँ पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए सारे नियमों का पालन करते हुए हमने आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। बच्ची को तत्क्षण वहाँ लेकर हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में हम लोग लाए और मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो बच्ची का शव था उसको मेडिकल बोर्ड के देखरेख में वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। एफएसएल के द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है और प्रथम दृष्टया ये उसमें आया कि बच्चे की हत्या की गई थी और उसमें साथ में दुष्कर्म का भी आशंका थी उसमें, जो कि अभी रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें स्थापित हो पाएगी। संज्ञान में लगे थे और हम लोगों ने हमारी टीम और एसडीपीओ सदर 1 सदर 2 सभी की टीम के साथ हम लोग लगाए हुए थे। डीआईओ की टीम भी लगी थी। कल कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर हमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत कुमार, जो कि उसी गांव का पीड़िता के घर के पास का ही, उसको गिरफ्तार किया है और उसके पास से भी हमें वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं जो कि हमारे जो इस केस को मजबूत करेगा। उसका भी मेडिकल जांच कराया गया है विधिवत सारे नियमों का पालन करते हुए और गिरफ्तार किया गया है और उसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं फर्दर लीगल एक्शन के लिए। क्या और लोगों की संलिप्तता इसमें? अभी तक तो नहीं, क्योंकि और भी वहाँ से उसके द्वारा भी इसको बताया स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा, और हम लोग फिर भी सारे पहलुओं पर उसमें कर रहे हैं। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर हम लोग और भी चीज़ें हमारी पुख्ता हो जाएंगी। इसमें मामला बहुत ही गंभीर है, मामला बहुत ही गंभीर है और निंदनीय है, लेकिन इसमें हम लोग पूरी संवेदनशीलता से इस मामले को हम लोग स्वयं देख रहा हूँ और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, एक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? संभावना है? अभी तो फिलहाल एक ही है, अभी जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं अभी उसमें है, लेकिन एक बार जैसे मैंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी।